हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए सामान्य ज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, किसान कन्या। आपका अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नरेंद्र नाथ दत्त। आपका अगला प्रश्न, नौरोज त्योहार किससे संबंधित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पारसी। आपका अगला प्रश्न, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दिल्ली। और दोस्तों आपसे पूछा जाए फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नया नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नया नाम है अरुण जेटली स्टेडियम। आपका अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 13 अप्रैल 1919। आपका अगला प्रश्न, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वीणा। आपका अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 8 मार्च। आपका अगला प्रश्न, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बिंदुसार। आपका अगला प्रश्न, रिहिंद बांध किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। आपका अगला प्रश्न, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मौर्य वंश। आपका अगला प्रश्न, गोदान किसकी रचना है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुंशी प्रेमचंद। आपका अगला प्रश्न, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 13 फरवरी। दोस्तों राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है और दोस्तों विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न, महावीर स्वामी जैन धर्म के किस क्रम के तीर्थकर थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 24वें। और दोस्तों जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर रहे थे जो महावीर स्वामी अंतिम थे। ठीक है। आपका अगला प्रश्न, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह। और दोस्तों आपसे पूछा जाए सौरमंडल के किस ग्रह पर CO2 सर्वाधिक पाई जाती है? तो दोस्तों सौरमंडल के शुक्र ग्रह पर CO2 सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक दोस्तों, CO2 गैस सर्वाधिक दोस्तों शुक्र ग्रह पर पाई जाती है। ठीक है। आपका अगला प्रश्न, विटामिन सी की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आंवला। आपका अगला प्रश्न, पानीपत की तीसरी पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1761।
और दोस्तों पानीपत के अभी तक 3 युद्ध हुए हैं, जो दोस्तों पहला, दूसरा और तीसरा। दोस्तों पहला हुआ था वर्ष 1526 में, ठीक दोस्तों। दूसरा हुआ था वर्ष 1556 में, ठीक है। और तीसरा दोस्तों 1761 में, ठीक दोस्तों। तीनों डेट याद रखना, एग्जाम में पूछी जाती हैं। आपका अगला प्रश्न, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फुटबॉल। और दोस्तों यहीं पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में काफी बार आया भी है। दोस्तों भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है? भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है? तो दोस्तों मोहन बागान फुटबॉल क्लब भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है, ठीक है। आपका अगला प्रश्न, यूरो कप किस खेल से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, फुटबॉल। आपका अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कौटिल्य। आपका अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध। आपका अगला प्रश्न, सेफ्टी लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जिलेट। आपका अगला प्रश्न, डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रुडोल्फ। आपका अगला प्रश्न, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मार्टिन कूपर। आपका अगला प्रश्न, पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, फ़ारेनहाइट। आपका अगला प्रश्न, विद्युत बल्ब का आविष्कारक है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, थॉमस अल्वा एडिसन। और दोस्तों आपसे पूछा जाए विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो दोस्तों विद्युत बल्ब में आर्गन गैस भरी जाती है। आपका अगला प्रश्न, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चैडविक। आपका अगला प्रश्न, जादू टोना वाला वेद कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अथर्ववेद। दोस्तों आपसे पूछा जाए सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो दोस्तों सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। और दोस्तों सबसे नवीनतम वेद है अथर्ववेद। और दोस्तों वेदों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों वेदों की कुल संख्या है 4, ठीक है। आपका अगला प्रश्न, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वाटसन व क्रिक ने। आपका अगला प्रश्न, गदर पार्टी के संस्थापक कौन हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लाला हरदयाल। और दोस्तों आपसे पूछा जाए लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना कब की थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना वर्ष 1913 में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। और दोस्तों इसकी स्थापना कहां पर की गई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है। आपका अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 19 ए। आपका अगला प्रश्न, विटामिन ए मानव शरीर में कहाँ संचित होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यकृत।
आपका अगला प्रश्न, मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रोटीन। आपका अगला प्रश्न, निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, फेफड़े। आपका अगला प्रश्न, ट्रैकोमा रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आंख। आपका अगला प्रश्न, सूर्य के प्रकाश से कौन सी विटामिन प्राप्त होती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विटामिन डी। और दोस्तों आपसे पूछा जाए विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। आपका अगला प्रश्न, भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दादा साहेब फाल्के। आपका अगला प्रश्न, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन कासिम। और दोस्तों आपसे पूछा जाए मोहम्मद बिन कासिम ने किस वर्ष भारत पर पहली बार आक्रमण किया था? तो दोस्तों इसने पहली बार आक्रमण किया था वर्ष 712 ईस्वी में। ठीक है। आपका अगला प्रश्न, चांदी का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मैक्सिको। आपका अगला प्रश्न, बिहू किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, असम। आपका अगला प्रश्न, किसने आर्य समाज की स्थापना की थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्वामी दयानंद सरस्वती। और दोस्तों आपसे पूछा जाए वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, तो दोस्तों यह नारा किसने दिया था? तो दोस्तों यह नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आपका अगला प्रश्न, भारत का वह राज्य जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, झारखंड। और दोस्तों आपसे पूछा जाए कर्क रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। आपका अगला प्रश्न, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बहलोल लोदी। और दोस्तों आपसे पूछा जाए लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों इब्राहिम लोदी। आपका अगला प्रश्न, फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मार्क जुकरबर्ग। आपका अगला प्रश्न, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। आपका अगला प्रश्न, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कांगो नदी। आपका अगला प्रश्न, मोनालिसा सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लियोनार्डो दा विंसी। आपका अगला प्रश्न, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। और दोस्तों आपसे पूछा जाए करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में दिया था? तो दोस्तों यह दिया था
भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। ठीक दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केरल। आपका अगला प्रश्न, आगरा शहर को किसने बसाया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिकंदर लोदी। और दोस्तों, आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने कब बसाया था? तो दोस्तों, इसे बसाया था वर्ष 1504 में। ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बेसबॉल। और दोस्तों, इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।